अगर आप अमेज़न पर सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी सेलर हैं, आपको अमेज़न पर सेल ग्रो करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए अगर आप अमेज़न पर एज़ अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी सेलर है, सेल ग्रो करनी है। भाई मेरा नाम सैफुद्दीन खान, मैं अमेज़न का सेलर एफिलिएट पार्टनर हूँ। 2017 से अमेज़न ट्रेंड ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे अमेज़न पर बिज़नेस होगा, क्या डिमांडिंग प्रोडक्ट है। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन से कैटेगरी डिमांडिंग है, किसकी ज़्यादा सेल आती है। देखिए, पहली कैटेगरी होती है होम एंड किचन। अगर आप अपना बिजनेस होम एंड किचन में स्टार्ट करते हो तो होम एंड किचन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं किचन से रिलेटेड या घर से रिलेटेड, जैसे आपका किचन ऑर्गेनाइजर हो गया, किचन चॉपर हो गया, राइट। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं होम एंड किचन में, तो आप होम एंड किचन से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा आता है मोबाइल एसेसरीज। यस, अगर आप मोबाइल एसेसरीज में बिजनेस करते हो तो मोबाइल एसेसरीज में आपका पावर बैंक हो गया, स्मार्ट वॉच है, ईयरबड है, ईयरफोन है, नेक बैंड है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं। आपको ये बहुत ही ट्रेंडिंग होती है, एवरी टाइम इसकी डिमांड होती है मोबाइल एसेसरीज की। टाइम टू टाइम व्यूअर्स बायर्स बढ़ते ही हैं, तो इस कैटेगरी में कर सकते हो। दूसरी आती है क्लोथिंग। यस, क्लोथिंग में आपको कुर्तीज हो गई, आपका शर्ट्स हो गया, लोअर हो गया, टी शर्ट हो गया, बहुत से ऐसे कपड़े, किड्स वियर हो गया, इनसे आप जाकर स्टार्ट करोगे। हमेशा डिमांडिंग प्रोडक्ट रहते हैं। आपको शूज में आकर स्टार्ट कर सकते हो, ये भी डिमांडिंग प्रोडक्ट रहते हैं, राइट। अब हम आपको बात करें प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, खासकर बिगनर्स के लिए। देखिए, आप अमेज़न जब शॉपिंग पोर्टल में जाते हो, वहाँ पे बेस्ट सेलर आ जाता है, वहाँ पे रैंक्स आ जाती हैं प्रोडक्ट की, कौन सा प्रोडक्ट किस रैंक पे आ रहा है, बेस्ट सेलर क्या है, किस कैटेगरी का कौन सा बेस्ट सेलर है, वहां चेक कर सकते हो। दूसरा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज देखने वाली है, जब आप अमेज़न पर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स जो आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, राइट, तो उस बिजनेस को, उस प्रोडक्ट को और कौन कौन बेच रहा है, कौन बिजनेस सेम कैटेगरी में कर रहा है, तो उसमें भी आपको अमेज़न पर जाकर देखना है कि वो किस प्राइस में प्रोडक्ट बेच रहा है। ऐसा नहीं है अगर आप अमेज़न पर लिस्ट कर रहे हो, आप महंगा प्रोडक्ट ले आए, राइट, तो आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो इससे बेटर ऑप्शन ये रहेगा, पहले आप अमेज़न की शॉपिंग पोर्टल में जाइए, जिस कैटेगरी से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो मैंने डिमांडिंग कैटेगरीज बताई हैं, अगर उसमें भी जा रहे हो, उसमें लेट्स से आप ईयरबड लेकर आ रहे हैं, तो आप देखिएगा उस क्वालिटी का ईयरबड और लोग कितने रुपए में सेल कर रहे हैं, फिर आप अपना मार्जिन कैलकुलेट कीजिएगा। लेट्स सी, अगर आप कहीं से लेकर आ रहे हैं, राइट, प्रोडक्ट, और फिर अपने अमेज़न का कमीशन ऐड करने के बाद वो प्रोडक्ट आप कितने का बेचोगे, आपको कितना मार्जिन रखना है। देखिए, मैं मार्जिन की अगर बात करूं तो अभी अमेज़न की जो 16 मार्च से 2026 से जो फीस कम हुई है, तो जो 1000 रुपए से आप कम प्रोडक्ट सेल आउट करोगे उसमें अमेज़न आपसे कमीशन लेने वाला नहीं है, तो कमीशन आपका रेफरल फी 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ अमेज़न को क्लोजिंग फीस देनी है और अमेज़न को लॉजिस्टिक के पैसे देने हैं, राइट। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बन जाता है। लेकिन उससे पहले ये भी है कि जब आप प्रोडक्ट लेकर आते हो, उसकी पैकेजिंग भी करते हो, कॉस्टिंग है, फिर पैकेजिंग है, फिर आप खुद एक मैन पावर अपना खुद का काम कर रहे हो, तो आप प्रॉपर ये देखिएगा। अमेज़न ने रेफरल फीस जरूर कम किया, लेकिन अमेज़न क्लोजिंग फीस भी ले रहा है। अगर आप एफबीए कर रहे हो तो अमेज़न स्टोरेज फीस भी लेगा और उसके बाद अमेज़न लॉजिस्टिक भी लेता है। तो आप अपने कॉस्टिंग प्लस ये सारे खर्चे हटाकर आपके जो बैंक में सेटलमेंट होगा, फिर आप देखिएगा आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से आप मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट आप रिसर्च कैसे करेंगे, टॉप सेलिंग आप अमेज़न पे वही सेम जाकर वहां से कर लेंगे, मार्जिन आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा आता है कि आपको लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट करना है। बिगिनर्स की बात करूं, आपको लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप कम पैसे में क्या करेंगे, आप कुछ सर्टेन क्वांटिटी के प्रोडक्ट लेकर आइए। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही कैटेगरी का ले आए, आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्टेन अमाउंट है आपके पास, उस अमाउंट से आप 2-3 कैटेगरी प्रोडक्ट लेकर आइए। फिर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट या मीशो पे, जिस पे आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, उस पे आप लिस्ट करने के बाद जब आपको सेल्स आएगी, फिर आप ये देखिए कि आपको किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल आ रही है। जब आप देखेंगे आपको एबीसी कैटेगरी में ज्यादा सेल आ रही है, लेट्स सी आप कपड़े लेकर आए, कुछ आप ये इलेक्ट्रॉनिक में ले आए, कुछ होम किचन में आ रहा है, आपको मान लो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एसेसरीज में ज्यादा सेल आ रही है, तो आपको जो अब इन्वेस्टमेंट करना है वो मोबाइल एसेसरीज में करना है। अब अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आपने जाकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लिया, लेट्स से अब कपड़े ही ले आओ, कपड़ों की सेल नहीं आ रही है, तो आपका बिजनेस वहां पर डंप हो जाता है। आप सोचते कि यार अमेज़न पे तो सेल नहीं आ रही है, राइट। और उन्हीं पैसों से अगर आप 4-5 प्रोडक्ट ले आए, देखिए ये ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस तो है नहीं कि आपको दुकान में, अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो आपको कपड़े ही रखने हैं। आपका ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन प्रेजेंस है आपके प्रोडक्ट की, तो आप वहाँ पे कपड़े भी लिस्ट कर सकते हो, आप वहाँ पे किचन के प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, आप एसेसरीज भी लिस्ट कर सकते हो। तो आप जब वहाँ पे 3 प्रोडक्ट लिस्ट करो, तो इट मीन आपके जो कस्टमर होगा वो ये 3 कस्टमर्स हो गए। जो एसेसरीज खरीदना है वो भी आपका टारगेटेड कस्टमर है, जो कपड़े खरीदना वो भी आपका टारगेटेड कस्टमर है, जो होम एंड किचन खरीदा वो भी आपका टारगेटेड कस्टमर है। अब आप देखिए आपका प्रोडक्ट क्या रैंक कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रैंक कर रहा है, फिर आप उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जो भी लोगों की टोटल नंबर ऑफ एसक्यू होते हैं, इन्वेंट्री होती है, उसका 20% जो एसक्यूज होते हैं वो इतना बिजनेस दे देते हैं जितने 80% जो एसक्यूज वो नहीं देते हैं, राइट। मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो आपके पास 100 एसक्यू हैं,
100 में समटाइम ये होता है कि आपके जो 20 एसक्यू होते हैं, जो 20 प्रोडक्ट होते हैं, वो इतना बिकते हैं कि सारे 80 प्रोडक्ट इतना आपको प्रॉफिट कमाकर नहीं देते, क्योंकि हॉट सेलिंग कुछ ही प्रोडक्ट होते हैं। तो आप जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ट्राई करोगे तो आपको भी आपको मिल जाएगा कि मेरा ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, तो मैं क्यों ना इस पे इन्वेस्टमेंट करूँ। तो इसलिए बिगनर्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट करके अमेजोन पर बिजनेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो भी कीजिएगा। दूसरा आता है कि अमेजोन पर लोगों को लॉस भी होने लगते हैं। लॉस क्यों होते हैं? कस्टमर रिटर्न की वजह से। यस, क्योंकि कस्टमर रिटर्न जब होता है तो अमेजोन क्या करता है, ये जो भी लॉजिस्टिक कंपनी है वो फॉरवर्ड शिपिंग प्लस रिवर्स शिपिंग दोनों लेती है। लेकिन आपने जब भेजा प्रोडक्ट तब भी आपसे पैसे लेते हैं, जब आपका वापस आया तब भी आपसे लॉजिस्टिक का पैसा लेते हैं, तो आपको प्रोडक्ट में लॉस हो जाता है। और दूसरी चीज है कि जब आप अपना अमेजोन पर बिजनेस करें तो आप मार्जिन अच्छा ठीक ठाक रखें। ऐसा नहीं है कि आप 10-20 रुपए पे काम कर रहे हो। देखो 10-20 रुपए जब आप काम करते हो तो आपको 5 प्रोडक्ट, मान के चलो 20 रुपए आप कमा रहे हो, 5 प्रोडक्ट आपने बेचे, आपको 100 रुपए बचे। लेकिन अगर एक भी रिटर्न आ गया तो उसमें 100 रुपए आपको लॉजिस्टिक में लग गए। तो यहाँ पर आपको 5 जो अपने प्रोडक्ट बेचे वो आपको जीरो हो गया। फिर अगर 2 प्रोडक्ट आ गए तो आपको वहां पे 100 रुपए का लॉस हो गया। तो आप जब भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे ई कॉमर्स बिजनेस करो, एटलीस्ट 150 से 200 रुपए अपना कमीशन रखो। अगर आप प्रोडक्ट महंगे हैं, आपके रेट 1000 रुपए से ज्यादा है, 1500, 3000, तो उस हिसाब से मार्जिन रखो। मैं बात करूं अगर आप कोई प्रोडक्ट 500 का बेच रहे हो, 700 का बेच रहे हो, तो उसमें कम से कम 200 से 250 आप अपना मार्जिन रखो, तभी आप इसमें ई कॉमर्स में बिजनेस में ग्रोथ करोगे। अदरवाइज आप 20 रुपए पे काम करने बैठे हो तो डेफिनेटली जब रिटर्न आना स्टार्ट होते हैं तो लॉस हो जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये सोचते हो कि रिटर्न नहीं आएगा। हाँ, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दो, थोड़ा बहुत रिटर्न जरूर आता है। रिटर्न आप कम कर सकते हो। रिटर्न कम करने के लिए अच्छी पैकेजिंग दो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट डिलीवर करो, ठीक है, तो आप रिटर्न कम सकते हो। लेकिन जब भी 1, 2, 4, 5 तो रिटर्न आएगा ना, जब वो रिटर्न आएगा तो जब आपको रिवर्स शिपिंग लगती है, फॉरवर्ड शिपिंग लगती है, तो आपको लॉस होता है। तो बेटर ऑप्शन ये है, जब भी आप अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करें तो एटलीस्ट 200 से 250 रुपए अपना मार्जिन रखकर प्रोडक्ट को लिस्ट करें, सो डेट आपकी वहां पे सेल निकले। राइट, उसके बाद आता है कि अगर आप जब आपको कुछ सेल आने लगती है, कुछ आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज रेटिंग आ जाते हैं, फिर आप क्या कीजिए, उन प्रोडक्ट की, जिन प्रोडक्ट को रिव्यूज रेटिंग है, जिनकी ज्यादा सेल आ रही है, उन्हें अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दीजिए। इसमें एफबीए करा लीजिए। जब एफबीए कराओगे तो अमेजोन ज्यादा ग्रोथ देता है एज कम्पेयर टू इजी शिप सेलर जो आप खुद भेजते हो। अगर आप एफबीए भेजते हो तो अमेजोन की एल्गोरिथम काम करती है, वो एफबीए को ज्यादा पुश करती है, और ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट रैंक कर रहे हैं, ऑलरेडी इन पर रिव्यू रेटिंग आ चुका है। फिर आप क्या कीजिएगा, उसमें छोटा मोटा स्पॉन्सर ऐड लगा दीजिएगा। यस, जब आप देखते हो कि आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आने के बाद आपको और ग्रोथ करनी है, तो उसमें आप 150 रुपए, 100 रुपए का स्पॉन्सर ऐड लगाइएगा। जब स्पॉन्सर ऐड लगाएंगे तो आपके प्रोडक्ट पहले या दूसरे पेज पे अमेजोन को दिखने लगेंगे सेम कैटेगरी में। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो इन कैटेगरीज के साथ, बिगनर्स भी, और जो ऑलरेडी सेलर हैं वो भी इस तरीके से प्रोडक्ट में मूव होकर अपना अच्छे से ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए आप किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं।